पिछले साल सी पैक मंसूबों ने शानदार कामयाबी हासिल की है। इस बार मुंतखब किए गए 34 बेहतरीन मुलाजमीन का ताल्लुक सी पैक के मुख्तलिफ मंसूबों से है। वो न सिर्फ मुख्तलिफ मंसूबों के शराकतदार और मामार हैं, बल्कि सी पैक के गवाह और तरक्की दहिंदा भी हैं। सी पैक के तमाम अहम मंसूबों में कराकोरम हाईवे चीन पाकिस्तान दोस्ती सड़क के नाम से जानी जाती है। दोनों ममालिक को जोड़ती है। डॉक्टर रहमत अली, जिन्होंने चीन की शियानचाओ थंग यूनिवर्सिटी से क्लिनिकल मेडिसिन के शोबे में ग्रेजुएशन किया, उन्होंने बेहतरीन काम के माहौल की वजह से KKH की तामीर नो और देखभाल का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने इस सरकारी नौकरी का इंतखाब अपने मुल्क के लिए किया। मैं पाकिस्तान और सी पैक की तरक्की में किरदार अदा करना चाहता हूँ। कराकोरम का सिलसिला अपनी बर्फपोश नाकाबिले यकीन पहाड़ी चोटियों के लिए मशहूर है। दुनिया के सबसे ज्यादा अर्जियाती तौर पर फाल खित्तों में से एक, हाईवे को बरकरार रखना यकीनी तौर पर कोई आसान काम नहीं था। तकरीबन हर रोज तामीराती अमले को गिरने वाली चट्टानों और तबाहकुन बर्फानी तोदे का सामना करना पड़ता है। एक हमवार ऑपरेशन को यकीनी बनाने के लिए डॉक्टर रहमत और उनके साथियों को KKH से आगे पीछे शटल करना पड़ा। मैं यहाँ का वाहिद रेजिडेंट फिजिशियन हूँ। सुबह मेरा पहला काम दिन के इन्हेदाम के मंसूबे के बारे में जानना है, जिसके बाद मैं तामीराती जगह पर पहुँच जाता हूँ। साइट पर मेरी जिम्मेदारियों में ट्रैफिक कंट्रोल का मुआयना, कबल अज़ वक्त वार्निंग और बहरान का खुसूसी हल वगैरह शामिल हैं। वबा के दौरान मुझे तमाम लोगों के कोविड-19 से बचाव के प्रोटोकॉल की पैरवी को यकीनी बनाना होता है और ज़ख्मियों को हंगामी इलाज फराहम करना होता है। 34 साल के रहमत KKH से 7 सालों से वाबस्ता हैं। अपने बेहतरीन साल इस काम के लिए वक्फ कर रहे हैं जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। कराकोरम हाईवे रीलोकेशन प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि सी पैक मंसूबों में शिरकत जारी रखूंगा और इसमें शामिल मजीद कारकुनों को मदद फराहम करूंगा। थरकोल माइन एंड पावर प्रोजेक्ट सी पैक का एक और अहम मंसूबा है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोयले की कान है। कोयले के वाफर ज़खायर न सिर्फ पाकिस्तान की तवानाई की शदीद किल्लत को दूर करने में मदद फराहम कर सकते हैं, बल्कि कौमी तवानाई की सलामती को भी यकीनी बनाते हैं। थरकोल माइन ने सी पैक और यहाँ तक कि पाकिस्तान के पहले कोयले से बिजली के इंतजाम के मंसूबे के तौर पर तामीर कुनंदगान के एक ग्रुप को जमा किया है। मेरा नाम गुल हसन है और मैं साइनो सिंध रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड में माइनिंग मैनेजर हूँ। मैं कोयले की कान की हिफाजती पैदावार और मयारी इंतज़ाम का इंचार्ज हूँ। थर के कोयले की कान जहाँ गुल हसन काम करते हैं, मुकामी लोगों की रोजी रोटी के लिए अहम है। मैं गुज़श्ता 3 सालों से इस शानदार इदारे का हिस्सा हूँ और मुझे यहाँ काम करने और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तरजीही मंसूबे का हिस्सा होने पर फ़ख्र है। जब गुल हसन ने पहली बार इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार की तो किसी को यकीन नहीं था कि ये सख्त मुकामी माहौल और वबा की वजह से ये मंसूबा वक्त पर मुकम्मल हो जाएगा। अपने चीनी हम मनसबों के साथ मिलकर काम करने से मुझे उनकी काम के साथ लगन के बारे में सीखने का मौका मिला। उनकी रहनुमाई अनमोल साबित हुई है। हमने गुज़श्ता 3 सालों के दौरान बहुत सी मुश्किलात पर काबू पाया है, ख़ास तौर पर वबाई सूरत हाल के दौरान, लेकिन मेहनती जज्बे के साथ ये सब मुमकिन हुआ। वो एक माहिर कानकुनी मैनेजर है जिसके पास वसी तजुर्बा है। वो कानकुनी की टेक्नोलॉजी और हिफाजती मयार के इंतज़ाम में अहम किरदार अदा करता है। उसने चीन और पाकिस्तान से कानकुनी की टेक्नोलॉजी और इंतज़ामी तसव्वुरात को कामयाबी के साथ जोड़ा है। उसने न सिर्फ ये काम निफासत से मुकम्मल किया, बल्कि उसने 500 पाकिस्तानी मुलाजमीन को तरबियत भी फराहम की। जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दौरा चीन के दौरान जिक्र किया था, थरकोल पावर प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान सिर्फ दरामदी ईंधन कीमत में $6 अरब से ज्यादा की बचत करेगा। ये सुनकर गुल हसन को बहुत फख्र हुआ। अल्लाह ताला के फजलो करम से 31 जनवरी 2022 को थर कोल फील्ड्स में ब्लॉक 1 के कोयले के गड्ढे से लिग्नाइट कोयले का पहला बेलचा निकाला गया। अब तक थरकोल प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान में 7,000 से ज्यादा मुलाजमतों के मौके फराहम किए हैं। पाकिस्तानी मुलाजमीन ने अपने फ़राइज़ शानदार तरीके से अंजाम दिए और इस प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी बन गए। सी पैक के दूसरे मरहले के दौरान पाकिस्तान की मजमूई इक्तिसादी तरक्की को फ़रोग देने के लिए चीन पाकिस्तान ताउन की तवज्जो ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग और सनती पार्कों पर मरकूज हो गई है।
एक ज़राई माहिर को शानदार पाकिस्तानी स्टाफ के तौर पर नवाजा गया। मैंने वुहान हुआचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ज़राअत में पीएचडी की डिग्री हासिल की। दोनों मुल्कों के लिए काम करना मेरा हमेशा से ख्वाब था। एलटेक और चिली यानी मिर्च के प्रोजेक्ट्स ने मुझे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करने के अपने ख्वाब को पूरा करने के काबिल बनाया है। इस चिली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मंसूबे ने न सिर्फ जदीद चीनी टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान मुंतकिल किया है, बल्कि इसने मुल्क में लाखों मुलाजमत के मौके भी पैदा किए हैं। 3 साल पहले चीनी तकनीकी माहिरीन की एक टीम ने पाकिस्तान में आबो हवा, दर्जा हरारत, मिट्टी और दीगर अवामल की पैमाइश और तज्जिया करने के लिए 5000 किलोमीटर का सफर किया। उन्होंने अच्छी तरह जांच के बाद दरियाफ्त किया कि यह जमीन मिर्च लगाने के लिए बहुत मौजूद है। उन्होंने हैदराबाद, मुल्तान, कसूर, ओकाड़ा, लाहौर और दीगर पाकिस्तानी शहरों में बड़े पैमाने पर पौधे लगाने का आगाज किया। हमने हाल ही में सिर्फ 7 दिनों में 4.3 मिलियन पौधों की नर्सरी लगाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पाकिस्तान में नर्सरी सोइंग का ये एक नया रिकॉर्ड है। इस वक्त पाकिस्तान में मिर्च के मंसूबे का पौधे लगाने का रकबा 2965 एकड़ है, जो हजारों मुकामी लोगों को मरहलावार रोजगार फराहम कर सकता है और इससे 7000 से 8000 टन खुश्क मिर्च की पैदावार मुतवक्को है। इसके साथ ही मिर्च के पौधे लगाने के तजर्बाती मुजाहरे के खेत को 3 से 5 साल के अंदर 105 से बढ़ाकर 247 एकड़ तक कर दिया जाएगा और 2025 के आखिर तक चीन पाकिस्तान फूड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया जाएगा। एलटेक सी पैक चिली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोजेक्ट का इंचार्ज मंसूबा है। ये पाकिस्तान की ज़राअत के लिए एक शानदार इकदाम है। मैं तकनीकी माहिरीन के एक ग्रुप का इंचार्ज हूँ। एलटेक तकनीकी शोबा कई पीएचडीज, ज़राअत में मास्टर डिग्री ग्रेजुएट और मिर्च के माहिरीन पर मुश्तमिल है। इनके अलावा मटियारी से लाहौर 660 केवी HVDC ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट और सुक्की किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तमाम वर्कर्स को भी इनामात से नवाजा गया। उन्होंने तकरीब के दौरान सीखने, तरक्की और टैलेंट के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करने पर सी पैक और कारोबारी इदारों का शुक्रिया अदा किया।